मैं बल्ला साहब को जो सवाल पूछना चाहता हूं, वो राम मंदिर क्यों नहीं बनाया गया भाई? वो राम मंदिर हमारा भगवान था, हमारा सनातन धर्म का एक सिर का ताज है, वो हमारे सनातन धर्म की एक आशा थी, वो हमारे सीताराम भगवान का मंदिर था, वो क्यों नहीं पिछले 70 साल का बनाया? अगर ये भक्त थे लेकिन मिलिटेंसी तो खत्म ना हुई। मिलिटेंटी दड़ खत्म हो रही है, कौन बोलता है? आज भी पहले मिलिटेंटों को आप मुझे बताओ ओ भाई, आप कहां रहते हो? आप कहीं कांग्रेस पार्टी से मिले हुए नहीं है? भल्ला साहब ने भेजा आपको? नहीं, भल्ला साहब ने नहीं, हमें जो लोगों के सवाल है वो हम आपसे। अगर आपको भल्ला साहब ने भेजा मुझे बताओ। नहीं, हम तो लोगों के सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म हो, हमें बताए ना। लगातार सिविलियन किलिंग्स जो है वो कश्मीर में हो रही है। पहले जमाने में, पहले इनकी सरकारों में मिलिटेंटों को पकड़ा जाता था, जेल में बहुत अच्छी सेवा की जाती थी उन लोगों की, 5-7 साल के बाद उनको छोड़ा जाता था। बीजेपी सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने कहा मिलिटेंटों को गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, ऑन स्पॉट। मुझे मेद है आप कांग्रेस से मिलकर आए हुए हो, भल्ला साहब ने भेजा आपको? हमने मिलकर हमें नौजवान यूथ के अगर हित में कोई सवाल पूछेंगे तो हमें कांग्रेस ने भेजा है। मैं बताता हूं तुझे, मैं बताता हूं, जो रिंग रोड बन रहा है जम्मू में, कभी इसका नाम सुना था? रिंग रोड का नाम आपने सुना था? भाई मैंने कहां सुना था, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको, सुना कभी? आज बीजेपी सरकार ने वो रिंग रोड भी बना के तैयार कर दिया है, रिंग रोड। उसके बाद 4x रोड, जम्मू से लेके पुंछ तक 4x रोड बनाया गया। रियासी में सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया, पूरे वर्ल्ड का बड़ा ब्रिज। छोटे मोटे काम में गिनता रहूंगा तो शाम पड़ जाएगी। जितना काम बीजेपी पार्टी ने किया है, जम्मू के हित में काम किया है, भारत के हित में काम किया है। बीजेपी पार्टी भारत को बचाने वाली है, भारत को उड़ाने वाली नहीं, बचाने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि जो दावे किए जाते हैं वो केवल दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही सीमित रहता है। कहां रहता है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान? तू कहां रहता है? मैं तो हिंदुस्तान है। ओ भाई, तू हिंदुस्तान में रहता है ना, अगर तो हिंदुस्तान की बात समझ। क्या क्या किया बीजेपी सरकार ने? आप कहां सोते हो? क्या किया? नौजवान तो सर सड़कों पर है, नौजवान ही सड़कों पर है। आप ये बताओ, आप क्या चाहते हो? हमारा भारत जो है गुलाम हो? आप क्या चाहते हो? हमारे भारत के 2 टुकड़े हो? जवाब देना चाहता हूं, मैं जम्मू से लेके माता वैष्णो 50 बार लगभग जा चुका हूं। अगर आपका लीडर कोई 50 बार माता वैष्णो गया है तो मुझे बताओ, मुझे जवाब दो। बीजेपी भी इन लोगों ने, पहली पार्टियों ने, पहली सरकारों ने पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया था कश्मीर में, बीजेपी पार्टी ने तिरंगा झंडा खड़ा किया है कश्मीर में। स्मार्ट, इनको जेल में मुर्गे नहीं खिलाओ, ये फैसला है बीजेपी पार्टी का। बीजेपी ने काम किया है। आज पत्थरबाज कहां है? बताओ ना, पूछो भल्ला साहब को, कहां है पत्थरबाज? को ये तो पूछो, 900 किलोमीटर रोंगी उठा के हमारे जम्मू कश्मीर में ला दिया आप लोगों ने। क्या हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे भारत के आप 2 टुकड़े करना चाहते थे? आज बीजेपी पार्टी ने कोने कोने पर, हर कोने पर कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया हुआ है। आज पूछो इनको, पूछ इन पार्टियों वालों को, अगर मां का दूध पिया है तो मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ लाल चौक में। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। राहुल गांधी जी जम्मू के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और इसी पे हमारे साथ आज इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के लीडर बाबा चंचल सिंह जी यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नाम तो आपने सुना होगा है, इतनी खैर तारीफ करवाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बाबा जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार। बाबा जी क्या कहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी जी जम्मू के 2 दिन के दौरे पर आएंगे और पैदल यात्रा जो करेंगे, हालांकि बड़ी बात यह है कि रमन बल्ला जी की तरफ से जो इस पर बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि राहुल, बीजेपी के जो भी मिनिस्टर आते हैं वो केवल श्रीनगर में डल लेक की सैर करने के लिए आती है, जबकि जो यहाँ के अवाम के जो मुतालबात होते हैं उनको नहीं सुनते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी आ रहे हैं और वो लोगों की मुश्किलात को जाने की उनकी दहलीज पर जाकर सुनेंगे और पैदल यात्रा जो है वो करेंगे। क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, डल झील की जो नंद है, डल झील के जो नंद लिए हैं वो लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। पिछले 70 साल से लेके कांग्रेस पार्टी तो रही है सरकार में। आप जो मुझे बताइए, जब इन लोगों ने, हमारे राम मंदिर का एक मुद्दा चला पिछला 500 साल पुराना, और पिछले 70 साल से लेके जब कांग्रेस का राज चल रहा था, आज तक इन लोगों ने
उस राम मंदिर को क्यों नहीं बनाया? मैं भल्ला साहब को जो सवाल पूछना चाहता हूं, वो राम मंदिर क्यों नहीं बनाया गया भाई? वो राम मंदिर हमारा भगवान था, हमारा सनातन धर्म का एक सिर का ताज है, वो हमारे सनातन धर्म की एक आशा थी, वो हमारे सीताराम भगवान का मंदिर था। वो क्यों नहीं पिछले 70 साल का बनाया अगर ये भक्त थे? आज 40-45 साल के बाद इन लोगों को भक्ति का कहां से चेता आ गया? कहां से भक्ति आ गया चेता भाई? अब जब बताओ, मैंने 50 यात्रा की है माता वैष्णो, जय माता वैष्णो की। माता सबकी माता है, सब यात्रा करें, हम कहां मना कर रहे हैं? और जो मैं भल्ला साहब को जो जवाब देना चाहता हूं, मैं जम्मू से लेके माता वैष्णो 50 बार लगभग जा चुका हूं। अगर आपका लीडर कोई 50 बार माता वैष्णो गया है तो मुझे बताओ, मुझे जवाब दो। बाबा जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो मुझे बताएं कि बीजेपी ने क्या कुछ किया। मैं अब बताना चाहता हूं आप लोगों को, यही बताना चाहता हूं, एक भी हमारा नौजवान का जिनका बलिदान लगा हुआ है, कोई माई का लाल एक भी कीमत नहीं चुका सकता जवान की। हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। इन लोगों ने मिलिटेंटों को खत्म क्यों नहीं किया? इन लोगों ने पत्थरबाजों को खत्म क्यों नहीं किया? इन लोगों ने कश्मीर में भारत का झंडा क्यों नहीं लगाया? आज तक वो बीजेपी पार्टी ने भारत का झंडा लगाया, इन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया था बाहर। तो बीजेपी भी इन लोगों ने, पहली पार्टियों ने, पहली सरकारों ने पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया था कश्मीर में। बीजेपी पार्टी ने तिरंगा झंडा खड़ा किया है कश्मीर में। लेकिन मिलिटेंसी तो खत्म ना हुई। मिलिटेंटी दड़ खत्म हो रही है, कौन बोलता है? आज भी पहले मिलिटेंटों को आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ, ओ भाई आप कहां रहते हो? आप कहीं कांग्रेस पार्टी से मिले हुए नहीं है? भल्ला साहब ने भेजा आपको? नहीं, भल्ला साहब ने नहीं, हमें जो लोगों के सवाल है वो हम आपसे। अगर आपको भल्ला साहब ने भेजा मुझे बताओ। नहीं, हम तो लोगों के सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म हो, हमें बताएं ना। लगातार सिविलियन किलिंग्स जो है वो कश्मीर में हो रही है। बीजेपी के जमाने में, पहले इनकी सरकारों में मिलिटेंटों को पकड़ा जाता था, जेल में बहुत अच्छी सेवा की जाती थी उन लोगों की, 5-7 साल के बाद उनको छोड़ा जाता था। बीजेपी सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने कहा मिलिटेंटों को गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, ऑन स्पॉट, इनको जेल में मुर्गे नहीं खिलाओ। यह फैसला है बीजेपी पार्टी का, यह काम किया है बीजेपी पार्टी ने। इन लोगों ने पत्थरबाजों को तैयार किया। मुझे बताओ, हमारे बल्ट फोर्स का जवान हमारे सिर का ताज है, जवान भारत की शान। हमारे जवान बर्फों में बैठे हुए हैं, हमारे जवान सर्दी में बाहर खड़े हैं, हमारे जवान गर्मी में बाहर खड़े हैं। जे कश्मीरी मुट्ठी भर देशद्रोही हमारे जवानों पर पत्थर बरसाएं, हमारे जवानों को जख्मी करें, हमारे जवानों को बेइज्जत करें, ये सरकारें थी। मैं पूछना चाहता हूं दूसरी बात, 8 लाख कश्मीरी निकाला गया कश्मीर से, वो किसकी सरकार थी उस दौरान? 8 लाख कश्मीरियों को बेइज्जत किया गया। लेकिन बीजेपी ने उन्हें वापस, जुल्म किया गया, कश्मीरियों पर जुल्म किया गया। ये सरकारें कहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं आपको, जब कांग्रेस सरकार कहां थी? लेकिन बीजेपी ने वापस भेजने के लिए कहा था। बीजेपी ने वापस भेजने को कहा था, अब तक भेज नहीं पाई। भेजेगी, देशद्रोहियों को उठा के जेल में बंद करेगी। ऐसा तो नहीं है कि जो दावे किए जाते हैं वो केवल दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही सीमित रहता है। कहां रहता है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान? तू कहां रहता है? मैं तो हिंदुस्तान रहता। ओ भाई, तू हिंदुस्तान में रहता है ना, अगर तो हिंदुस्तान की बात समझ। क्या क्या किया बीजेपी सरकार ने? आप कहां सोते हो? क्या किया? नौजवान तो सर सड़कों पर है, नौजवान ही सड़कों पर है। आप ये बताओ, आप क्या चाहते हो? हमारा भारत जो है गुलाम हो? आप क्या चाहते हो? हमारे भारत के 2 टुकड़े हो? हमारी बीजेपी सरकार ने इंडिया आर्मी का नंबर 1 बनाया है, लाखों अरबों रुपए लगे हैं उस पर। आपको पता होना चाहिए कितना एमिनेशन खरीदा है इंडिया आर्मी के लिए। जब बीजेपी सरकार आई थी तो हमारी इंडिया आर्मी के पास 4 दिन का एमिनेशन नहीं था युद्ध करने के लिए। आज पाकिस्तान और चीन दोनों देश मिलकर भी कभी हमारी इंडिया आर्मी से युद्ध करे, हमारी बल्ट फोर्स के साथ, हमारी बल्ट फोर्स, हमारी इंडिया आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है दुश्मन देशों को। यह काम किया है हमारी बीजेपी सरकार ने, बीजेपी ने काम किया है। आज पत्थरबाज कहां है? आज बताओ ना, पूछो भल्ला साहब को, कहां है पत्थरबाज? भल्ला साहब को यह भी पूछो, 900 किलोमीटर रोंगी उठा के हमारे जम्मू कश्मीर में ला दिया आप लोगों ने। क्या
हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे भारत के आप दो टुकड़े करना चाहते थे? कहां से आए रोंगिए? इनकी सरकार में आए हुए हैं ये रोंगिए। कहां से आ गए करोड़ों लोग? 900 किलोमीटर उठा के उन लोगों को लाया गया। ये गरीब लोग कैसे पहुंचे हमारे भारत में? क्यों लाए गए? क्यों लाया गया इन लोगों को? अब बताओ मुझे। लेकिन अब तो सेंटर में बीजेपी के मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने मिलीटेंटों की मूव चलाई, पत्थरबाजों की मूव चलाई, पाकिस्तान के झंडे कश्मीर में लगाए गए। बीजेपी ने सब इनके काले कानून को तोड़ के अपने भारत का कानून बनाने का फैसला लिया है। आप जब देखिए, गौर से देखिए, बात नहीं भक्ति की जो बल्ला साहब कहते हैं राहुल गांधी जी माता वैष्णो जा रहे हैं। भाई जाओ, अच्छी बात है, माता वैष्णो की जाना चाहिए। माता वैष्णो है हमारी। तो पिछले 40-45 साल के कहां थे राहुल गांधी जी? पहले क्यों नहीं माता वैष्णो आए? बाबा जी 370 पहले क्यों नहीं आए माता वैष्णो? मुझे इसी का जवाब दो जो आप पूछने के लिए मुझे आए हो। पहले राहुल गांधी माता वैष्णो में क्यों नहीं आए? हमारी कितनी माते हैं जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं ये लोग आए? भक्ति करने वाले कौन लोग होते हैं? इन्होंने राम मंदिर पर राजनीति की, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया। देखो भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सब लोगों को रहने का हक है भारत में, देशद्रोहियों को नहीं। इन लोगों ने राम मंदिर पर राजनीति की, लोगों को लड़ाया गया, अपनी राजनीति करके अपनी सरकार बनाई। मैं पूछना चाहता हूं, यह राम मंदिर किसने बनाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमें कोर्ट के थ्रू बनाया, कानून के थ्रू बनवाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बनवाया। जय है देशभक्त, जय है भगवान के भक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहाड़ों में, बड़े बड़े जंगलों में साधु संतों के साथ तपस्या की है। प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने तपस्या की है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है। जे लोग हैं भक्ति करने वाले, तपस्या करने वाले, तपस्या करने वाले वो लोग नहीं होते जो मेरी तरह 60 साल के बाद उठ के भगवान का नाम लें। भगवान का नाम दे आप किसी टाइम भी ले सकते हो, लेकिन सच्चा भक्त वो होता है जो भारत को बढ़ावा दे, सनातन धर्म को बढ़ावा दे, सनातन धर्म की जय जयकार करवाए। तो आज तक जो राम मंदिर है पूरा वर्ल्ड जानता है, वो प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, वो किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया। आप सारी दुनिया जानते हैं। नहीं, अगर आज की बात करें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार कैजुअल लेबर सड़कों पर है, नौजवान यूथ बेरोजगार बैठा है, बीजेपी क्या इनकी तरफ ही ध्यान देगी या नहीं देगी? मैं बताता हूं आपको। आप मुझे बताओ बेटे, मुझे मेद है आप कांग्रेस से मिलकर आए हुए हो। बल्ला साहब ने भेजा आपको। हम नहीं मिल के, हम नौजवान, हमें नौजवान यूथ के अगर हित में कोई सवाल पूछेंगे तो हमें कांग्रेस ने भेजा है। मैं बताता हूं तुझे, मैं बताता हूं। हम अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में सवाल पूछते हैं तो हमें कांग्रेस ने भेजा है। भाई बात सुन, जवान भारत की शान, जवान हमारे भारत की शान है। ऐसी कोई बात नहीं जवानों को हक नहीं मिलेगा, जवानों को हर हक मिलेगा। वो पार्टी, बीजेपी पार्टी जवानों पर एक नई नीति बना रही है, जवानों को हक मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जे मुझे बताओ, जवानों को पहले हक देना चाहिए या देश बचाना चाहिए? ये कैसा हक है? ये कैसा हक है? बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स कई दिनों तक जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर वहां पर प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। मैं जवानों के साथ हूं, कौन बोलता है? मैंने जवानों की आवाज उठाई है तो 3-4 साल लगातार। मैं पूछना चाहता हूं आपको, पहले देश बचाना चाहिए या जवानों को नौकरी देनी चाहिए? पहले आप बताओ मुझे। हमारे भारत के 2 टुकड़े होने वाले हैं, ये आप लोगों को पता नहीं इस चीज का। आप गुड़ी नींद में सोते हो इंटरव्यू करके। मेरे भाई, देश के 2 टुकड़े होने वाले हैं, 2। इसलिए बीजेपी सरकार देश को बचाना चाहती है, बचाना चाहती। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं मीडिया के थ्रू कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये देश के 2 टुकड़े अगर नहीं करने होते तो रोंगिए 900 किलोमीटर उठा के हमारे भारत में ये लोग नहीं लाते, और मिलिटेंटों को बढ़ावा नहीं देते, पत्थरबाजों को बढ़ावा नहीं देते। सुनो, भारत में, इसे कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाते। अभी गिलानी की मौत हुई है, गिलानी की मौत पर क्या किया गया? पाकिस्तान का कफन डाला गया। क्यों? ये खाता है हिंदुस्तान की, रहते थे हिंदुस्तान में, तो कफन चाहिए पाकिस्तान का? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, ये देशद्रोही बातें हैं। कफन हिंदुस्तान का चाहिए गिलानी के शरीर पर, पाकिस्तान का क्यों? और इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए यह चीज साबित करती है। मैडम महबूबा का बयान भी साबित करता है। गिलानी पाकिस्तान का एजेंट था, पाकिस्तान का बिल्कुल वो एक बहुत तगड़ा एजेंट था हमारे भारत में। यह देशद्रोही था। पाकिस्तान ने 3 दिन का शोक बनाया गिलानी के नाम पर। यह साबित करते हैं पाकिस्तानी गिलानी जो था, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजेंट था। बाबा जी आपकी तरफ से सुन, मैं बता दो, कांग्रेस की बात पूछी आपने।
अभी मैंने कांग्रेस पर बोला नहीं कभी जिंदगी में कुछ भी। आप ध्यान से सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने, इन सरकारों ने, पिछले 70 साल सरकारों ने हुर्रियत के लीडरों को गाड़ी दे दी, बड़े बड़े जैसे मंत्रियों को सिक्योरिटी देते हैं ऐसे सिक्योरिटी दे दी, हमारे जनता का पैसा इन लोगों को खिला दिया। ये क्या थे? कोई एमपी थे, मंत्री थे, किसके थे? जब पाकिस्तानी एजेंट थे। बीजेपी ने इन हुर्रियत के लीडरों को उठा के जेल में बंद किया। ये बीजेपी की बहुत बड़ी पहल है। पिछले 70 साल से लेकर इनको हुर्रियत के लीडरों को उठा के जेल में बंद क्यों नहीं किया आपकी कांग्रेस ने? अब बताइए मुझे, इन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बंद किया इन लोगों को? लेकिन इन लोगों ने काम करते थे पाकिस्तान के लिए, मिलिटेंटों के लिए, पत्थरबाजों के लिए, देशद्रोह, देश के खिलाफ, देश के दो टुकड़े करने की इनकी तैयारी थी। तो खर्चा इन पर करती थी हमारे भारत की गवर्नमेंट। क्यों? आज बीजेपी ने फैसला लिया देशद्रोहियों को उठा के जेल में बंद किया जाएगा, और किए हैं। पूछना चाहता हूं, आपने पिछले 70 साल से लेकर आज तक एम्स का नाम सुना था? एम्स किसके लिए बन रहा है जम्मू में? कभी हमारे जम्मू में एम्स था? बोलिए भाई, नहीं था। कौन बना रहा है? बीजेपी। दूसरी बात, लगभग तैयार हो चुका है, नहीं क्या? अब दूसरी बात सुनिए, वो वहां कौन वाले थे? वहां बैंसों वाले वो बैठाए हुए थे वहां, और जगह पता नहीं किसको दी, वो बीजेपी ने खाली करवाई, एम्स बनाया गया जम्मू के लोगों की फर्स्ट के लिए। हमारा आदमी कोई भी मरीज है, चंडीगढ़ ना जाए, दिल्ली ना जाए, जहां लुधियाना ना जाए, पंजाब में ना जाए, कहीं लोगों के खर्चे बचे, वहां लोगों का इलाज होगा। वो जम्मू के लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है हमने डिमांड रखी। और सुन यार, डिमांड रखी, मैं बोल दूंगा अपने मुंह से, पूरा भारत मेरा है तो मेरा नहीं बन जाएगा। पैसा लगाया बीजेपी पार्टी ने, यह झूठी बात नहीं चलेगी चंचल सिंह के सामने। एम्स बना दिया। एम्स बनाने के बाद रिंग रोड का नाम सुना था आपने? बोलिए, मुझे जवाब देते जाइए। सुना था? कांग्रेस कहती है कि हमारी तरह उस वक्त के प्रोजेक्ट लाए गए हैं जो अब चल रहे हैं, नया प्रोजेक्ट कोई नहीं। भाई सब कुछ आप, मैं मानता हूं। आप ये बताओ, जो रिंग रोड बन रहा है जम्मू में, कभी इसका नाम सुना था? सुना था रिंग रोड का नाम? आपने सुना था? भाई मैंने कहां सुना था? मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं आपको, सुना कभी? आज बीजेपी सरकार ने वो रिंग रोड भी बना के तैयार कर दिया है। रिंग रोड, उसके बाद 4 बाई रोड, जम्मू से लेकर पुंछ तक 4 बाई रोड बनाया गया। रियासी में सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया, पूरे वर्ल्ड का बड़ा ब्रिज। छोटे मोटे काम में गिनता रहूंगा तो शाम पड़ जाएगी। जितना काम बीजेपी पार्टी ने किया है, जम्मू के हित में काम किया है, भारत के हित में काम किया है। बीजेपी पार्टी भारत को बचाने वाली है, भारत को उड़ाने वाली नहीं, बचाने वाली है। आपकी तरफ से कई बार रैलियां भी निकाली गई, क्या उनका कुछ असर भी देखने को मिलता है? भाई असर नहीं, आपको अभी असर नहीं मिला? मैडम महबूबा को नजरबंद कर दिया, अभी मेरी रैलियों का क्या असर आपको दिखाई देगा? मैं ही बाबा चंचल सिंह हूं। जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर ये पत्थर बरसा रहे थे, 127 झंडा मैंने कश्मीर में खड़ा किया था। मैं ही बाबा चंचल सिंह हूं जिन्हें अलीगढ़, जहां मैंने रैली की, जाके पानीपत में रैली की, बनारस में रैली की, द्वारका में रैली की, लखनऊ में रैली की। मैं ही बाबा चंचल सिंह हूं। जम्मू में रैली की, भारत को जगाने के लिए। ये बहुत लोग कह रहे हैं बाबा चंचल सिंह मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसी बात है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई, सब लोगों को रहने का हक है भारत में। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो देशद्रोही हैं, उन लोगों के खिलाफ हैं जो झूठे लोग हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जिन्होंने भारत को नीचा दिखाया है। इनकी सरकारों में पाकिस्तान का झंडा लगे कश्मीर में, देखिए बात करते हैं भारत की। आज बीजेपी पार्टी ने कोने कोने पर, हर कोने कोने पर कश्मीर में तिरंगा झंडा फैलाया हुआ है। आज पूछो इनको, पूछो इन पार्टियों वालों को, अगर मां का दूध पिया है तो मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ लाल चौक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के लीडर, नाम तो आपने सुना होगा, बाबा चंचल सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है। और ये तमाम जानकारी, पूरी गुफ्तगू जो है वो हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप भी अपने राय अगर कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा शिवालिक इकोस के साथ। नमस्कार, जय हिंद।